हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज वरुण राजपूत एंड यू आर वाचिंग द क्रूजिंग वरुण। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था और आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं 10 हैकिंग टूल्स के बारे में जो बिल्कुल ही ओके है। डेली यूज़ में भी कर सकते हो आप, अगर आपको प्रैंक वगैरह करना है या और भी अदर चीज़ें होती हैं। अब बिल्कुल उसमें कोई रिस्क वगैरह का कोई वो नहीं है, ना ही ये इलीगल है, बिल्कुल सेफ़ है। कोई ना आपके फ़ोन वगैरह हैक होंगे, और किसी का फ़ोन भी हैक करना है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। वो जैसे अब 3 मैंने इजी टूल बता दिए, फिर थोड़े मीडियम आ जाएंगे, फिर थोड़े हार्ड आ जाएंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते हैं सीधे वीडियो में, मिलते हैं आपको। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, पहला टूल है हमारा। बाई चांस मान लो आपने बहुत पुरानी वीडियो वगैरह है जो आपने व्हाट्सएप पे किसी को सेंड करी हो या आपको रिसीव हुई हो, वो आप कैसे देखें। बाई चांस वो आपको व्हाट्सएप में डाटा वगैरह में नहीं हो, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में। ये ओनली एंड्रॉइड में वर्क करेंगे ट्रिक जो भी मैं बता रहा हूँ। एप्पल की तो आपको पता ही है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो पहले आपको फाइल मैनेजर में जाना है, फिर आपको इंटरनल स्टोरेज देखना है। जैसे मेरा यहाँ आ रहा है ऑल फाइल्स आ रहा है, आपके में आ रहा है इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज में जाना है, फिर यहाँ पे जाना है आप लोगों को एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड में जाने के बाद आप जो ये स्टेप्स है बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ फॉलो करना, नहीं तो फिर आप कोई और से भी फोल्डर में घुस जाओगे, फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर आपको आ जाना है मीडिया वाली सेटिंग में। मीडिया वाली सेटिंग में आने के बाद यहाँ आपको कॉम डॉट व्हाट्सएप वाला जो फोल्डर है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, कॉम डॉट व्हाट्सएप वाले फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ से व्हाट्सएप पे है 4 आइटम दिखा रहा है 16 सितंबर, ये इसको इग्नोर करना। व्हाट्सएप वाले फोल्डर को ओपन करना। अकाउंट, यहाँ 4 फोल्डर और दिखा रहा है, अकाउंट, बैकअप, डाटाबेस और मीडिया। आपको इसमें जो भी चीज़ चाहिए, जैसे मेरे को मीडिया चाहिए, जो मैंने बताया था आपको, मैंने फ़ोटो वगैरह भेजे के, तो आपको जाना है मीडिया में। अब मीडिया में जाने के बाद अब जैसे इसमें आ गया व्हाट्सएप एआई मीडिया, जो मतलब व्हाट्सएप का जो एआई है, मेटा एआई, उससे जो भी आपने वो लिया होगा डाटा वगैरह और फ़ोटो वगैरह बनवाई होगी जो भी, वो इसमें आ जाएगी। मैंने नहीं बनवाई तो इसमें नहीं आ रहा, फोल्डर नहीं है। और जैसे व्हाट्सएप ऑडियो, मान लो किसी ने आपके पास ऑडियो भेजी हो, वो इसमें आ जाएगी। प्राइवेट में ये है, मतलब किसी लॉक चैट होती है, लॉक चैट प्राइवेट वाली वो है ये। और सेंड वाले आइटम में वो है कि आपने सेंड करी हो किसी को। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें व्हाट्सएप बैकअप, एक्सक्लूडेड स्टिकर्स। इसमें मेरा भी इसमें कुछ नहीं है। आपको जो भी चीज़ फाइंड करनी है वो इसमें सारे फोल्डर दिख जाएंगे। आपको जो चाहिए वो आप इसमें से निकाल सकते हो। इसमें ना ही कोई इसमें कोई डाटा वगैरह डिलीट होने या कोई, बस आपको ना इसमें जो भी फाइल है वो कट नहीं करनी है, आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करनी है उठा के। यानी आप कट कर दोगे तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा एज इट इज़। जिन लोगों को थोड़ी नॉलेज नहीं है वो उनके लिए है, और बाई जिनको नॉलेज है कॉपी पेस्ट कट पेस्ट कैसे करना है, तो उनके लिए ओके है। तो उसके बाद देखो, अब जैसे मैंने व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में जितनी फ़ोटो आ रखी है ना मेरे पास, देखो प्राइवेट में 12 आइटम्स है, सेंड की जितनी भी मेरे पास प्राइवेट वो आ रखी है डॉक्यूमेंट्स में, देखो फ़ोटोज़, ठीक है, फिगर, पीडीएफ है, सेंड। मैंने किसको सेंड करी है, मैंने ये जो 4 चीज़ें हैं मैंने सेंड कर रखी हैं। और फिर पता ये वर्क तभी करेगा जब आपने बैकअप ले रखा हो। मान लो अब आपने साथ के साथ जैसे गूगल अपलोड करते जाते हो ना, वैसे वैसे अपलोड करना पड़ेगा आपको। इसके ऊपर जाना है आपको। फिर अब जैसे प्राइवेट में मैंने किसको कहाँ, मतलब लॉक चैट होते हैं, लॉक चैट में कहाँ से मेरे पास क्या आया है, मैंने क्या सेंड किया है, वो ये है। देखो ये सारी फाइल्स वगैरह आ गई है। तो भाई लोग, पहले ही तो ट्रिक यही थी, वही तो बहुत ईजी है, आप कुछ भी कभी भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है। और ये सिर्फ वर्किंग है एंड्रॉयड में। मैंने एप्पल का आज तक ट्राई नहीं किया, बिकॉज मैं आईफोन यूज़ नहीं करता। एंड्रॉयड में आई बिलीव, बिकॉज उसमें कई सारे जो टूल्स वगैरह है वो सही चलते हैं। तो अब आते हैं हम सीधे नेक्स्ट टूल पे, नेक्स्ट टूल की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड टूल होने वाला है वो है हमारा, मान लो मैं आपको बताने वाला हूँ, इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। जैसे आपको कई लोग होंगे जिनको पता होगा गूगल अकाउंट के बारे में कि गूगल अकाउंट से क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा कि गूगल अकाउंट क्या क्या कर सकता है। मैं जितने भी देखे हैं आज तक, मैंने यूजुअली कि लोग क्या करते हैं, लोगों को बस ये पता है गूगल अकाउंट बनाना है, उससे यूट्यूब चल जाएगा, प्ले स्टोर चल जाएगा, बाकी रहना जाएगा और कुछ नहीं। तो जो गूगल की मेन चीज़ होती है ना, वो मैं आपको अभी अपने डिवाइस में उसकी अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से। फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो एक गूगल अकाउंट है वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है आपको, तो आप देख सकते हो स्क्रीन में, ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। इसके आगे अनदर मेरे पास अकाउंट है। तो सबसे पहले आप जैसे मान लो आपके फ़ोन में आपको पता करना है। आप जैसे एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने गूगल खोला, क्रोम ब्राउज़र, तो क्रोम ब्राउज़र में बाई चांस मान लो यहाँ दिखा रहा है कि हिस्ट्री वगैरह, ये तो आपको सब पता होगी, डिलीट वगैरह करनी होती है। बट जो एग्जैक्ट हिस्ट्री वगैरह होती है वो कभी डिलीट ही नहीं होती, ठीक है। वो पता कहाँ से होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। जो पल पल की खबर है ना, वो गूगल रखता है, एक गूगल अकाउंट। और वो कैसे पता करनी है मैं बता देता हूँ।
आपको सबसे पहले जाना है अपने फ़ोन के गूगल सर्च इंजन में, ठीक है। फिर यहाँ से आपको आ जाना मैनेज योर गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन में। मैनेज योर गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन में जाके थोड़ा सा होने दो, लोडिंग हो रहा है। हाँ, अब जैसे ये मैनेजर गूगल अकाउंट खुल जाए, फिर उसके बाद आप लोगों को आ जाना है डाटा एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन में। डाटा एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन में आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरी जो पल पल ही हो रहा है। अब आपको अगर ये ऑन रखना है कि आपके फ़ोन में कौन क्या कर रहा है, बाई चांस आपने किसी को फ़ोन दिया, उसने क्या ऐप ओपन की, वो सब डिटेल जो है गूगल अकाउंट सेव कर रखता है। अगर बाई चांस आपको ऑफ करना है तो ये जो वेब एंड ऐप एक्टिविटी वाला ऑप्शन है, इसको ऑफ कर दो। टाइमलाइन को बैक, टाइमलाइन के बारे में भी आपको बताऊँगा। जो यूट्यूब हिस्ट्री है वो भी इसमें आती रहेगी। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ माई एक्टिविटी में एक सेकेंड थोड़ा लोड। तो गाइस देखो, जैसे मैंने ये हो गया मेरी टाइमलाइन जो मैंने मैं माई एक्टिविटी में आ गया। अब मेरी माई एक्टिविटी में देखो, इसमें दिखा रहा है 12 बजे 15 कार्ड्स इन योर फीड, मतलब मैंने 15 जो हमारे टैब हैं गूगल क्रोम पे वो खुले हुए थे। 1 नोटिफिकेशन आया है वेदर से इंक्लूडिंग टॉपिक वेदर डिसमिस्ड। गूगल पे स्टोर पे से हमने इंस्टाग्राम विजिट किया है, ठीक है। फिर हमने यूट्यूब पे ये जो भी वीडियोज़ हैं ये देखी हैं, ये एग्जैक्ट आ गया, ठीक है, बिल्कुल जो पल पल की खबर है। अब फिर देखो इसमें लिखा है वॉच्ड कावासाकी ZX-10R कोल्ड स्टार्ट, ये भी मैंने देखा था। 9:36 पे देखा था, ये भी पता है। फिर विजिटेड वेगासोनिक सॉलिड ISI और सर्टिफाइड, ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो पर हर एक जो डिटेल्स है ना वो देता है, ठीक है। एक ये हो गया एक पॉइंट। फिर जो दूसरा पॉइंट आ जाता है, अब जैसे देखो वही तो मेन कॉमनली चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ। सबको पता होगा कि गूगल जो भी आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ वगैरह है वो साथ के साथ अपलोड करते हैं, जो कैमरे से खींची हुई होती है, और जो स्क्रीनशॉट वगैरह उनको नहीं करता, जिसकी वजह से आपका डाटा वगैरह रह जाता है। तो उसको करने के लिए आपको जैसे अब मेरे को आ जाना है गूगल फ़ोटोज़ में। गूगल फ़ोटोज़ में आने के बाद आपको ये गूगल अकाउंट वाले प्रोफाइल पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ आ रहा है बैकअप वेटिंग फॉर वाईफाई, ठीक है। मैं फ़ोटो सेटिंग वैसे बैकअप ही आएगा, बैकअप वाले ऑप्शन में जाके आपको यहाँ आ जाना है बैकअप डिवाइस फोल्डर। जैसे मैंने बैकअप ऑल डिवाइस फोल्डर्स कर रखा है, तो आपको भी बैकअप ऑल डिवाइस फोल्डर कर देना है, जिसमें जो आपके स्क्रीनशॉट हो गई, वीडियो डाउनलोड करी होगी इंस्टाग्राम से, जो भी A to Z चीज़ होगी ना वो आपकी गूगल फोटोज़ में अपलोड हो जाएगी। फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कुछ 15 GB कुछ स्टोरेज मिलता है। हाँ देखो 15 GB मेरा 3.6 GB है, मेरा जो पहला वाला अकाउंट है उसमें तो भरा हुआ है पूरा का पूरा 13 GB भरा हुआ है। तो फिर गाइज चलते हैं, आपको फिर इसका ये तो दूसरा यूज़ हो गया, आपको ये तो कॉमन नहीं है, सबको पता होगा। ये आपका बैकअप में रहती है, बाई आपका फ़ोन रीसेट वगैरह हो तो आप दूसरे फ़ोन में गूगल अकाउंट लॉगिन करके उससे वो कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हो फोटोज़ वगैरह। और फिर कॉन्टैक्ट वगैरह भी बहुत कम लोगों को पता है, इसमें गूगल कॉन्टैक्ट में भी अपलोड हो जाते हैं। अब इसमें आपको एक कॉन्टैक्ट वो करके दिखाता हूँ ऐड। वैसे नॉर्मल उसके फ़ोन में उसमें जाना है कीपैड 96, मैं किस रैंडमली नंबर उठाता हूँ 9643441812, ठीक है। मेरा ही नंबर है, मैं इसको ब्लर कर दूँगा कि पता नहीं लगे, वैसे तो पता लग जाए, कोई वो नहीं है, ठीक है। फिर इसको मेरे को आना है, यहाँ से कर लेना है ऐड, ठीक है। ऐड अलग अलग फ़ोन में अलग अलग है, मतलब ऐड करना नॉर्मल ईजी सी बात है, सबको आता है। फिर यहाँ से आ जाना है फर्स्ट नेम सरनेम। फर्स्ट नेम में मैं डाल देता हूँ वरुण, ठीक है। सेव, यहाँ नीचे देखो लास्ट में जो ऑप्शन है सेविंग टू डिवाइस एंड गूगल, इसको हमेशा ऑन रखना है। ये अकाउंट आ गया, इनमें से किस में सेव करना है। जैसे मैंने को इस वाले में सेव करना है, मैंने इस पर टैप कर दिया। डिवाइस में भी सेव हो जाएगा और गूगल में भी सेव हो जाएगा। फिर बाई चांस कभी आपको फ़ोन चेंज करना पड़े या एक्सेस करना पड़े ना कॉन्टैक्ट, तो गूगल से वापस आ जाएंगे, बैकअप आ जाएगा, तो उससे कोई वो नहीं है। और ना ही इसमें कोई रिस्क वगैरह है, तो इसमें डरे वगैरह नहीं। अब जैसे मैंने इसमें सेव कर दिया तो गूगल अकाउंट में भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब ये है गूगल की तरफ से ऐप है गूगल कॉन्टैक्ट। इसको मैं एग्जिट करके दिखाता हूँ। देखो ये मेरे सारे कॉन्टैक्ट हैं जितने भी हैं, सारे अपलोडेड हैं। ये मैं कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ, कोई वो नहीं है। अब फिर जो मेन चीज़ होती है, बाई चांस मान लो किसी का फ़ोन वगैरह चोरी हो जाता है, तो कोई समझते हैं भाई गूगल अकाउंट का क्या करना है, यूट्यूब वगैरह चला लिया, प्ले स्टोर चला लिया, पर जो मेन चीज़ है ना वो गूगल अकाउंट का पासवर्ड पता होना चाहिए। गूगल अकाउंट का पासवर्ड पता होगा तो उससे देखो मैं बताता हूँ। अब जैसे गूगल अकाउंट का पासवर्ड पता है, आपका फ़ोन जस्ट चोरी हुआ है तो उसमें कॉल मत करो पहले, बाई चांस आपको लग रहा है कि चोरी हुआ है, तो बेशक से कहीं भी रखा हो तो आपको मिल ही जाएगा वैसे भी। और इसमें ये भी एक फीचर है कि जो साइलेंट फ़ोन है उसको भी रिंग कर देगा। अब जैसे आपको प्ले स्टोर पर जाके ये जो गूगल फाइंड माई ऐप है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको जो भी अकाउंट आपको लॉगिन, जो भी आपका अकाउंट जो उस फ़ोन में लॉगिन था, जैसे मेरा ये वाला 3 फ़ोन में, मेरा करके सारे फ़ोन में ये लॉगिन है, मेरे 3 फ़ोन है, तीनों में ये लॉगिन है। तो मैंने तीनों में से दिखाऊँ, जो जैसे मेरा फ़ोन है, ये मेरा एड्रेस आ रहा है। फिर अब जैसे मैंने इसको देखना पोको C71 का एड्रेस, अगर इसका नेट ऑन होगा, मेन चीज़ है नेट, अगर नेट ऑन होगा देखो ये आ गया, ये इसका आएगा लास्ट सिम जस्ट नाउ 84% बैटरी है, VI इंडिया की सिम है, ऐसे ऐसे टावर आ रहे हैं।
और इससे आप जैसे मान लो आपका फ़ोन साइलेंट भी है तो यहाँ से आप प्ले साउंड कर सकते हो, वो साइलेंट में भी रिंग हो जाएगा। और मार्क एज़ लोस्ट, अगर आपका फ़ोन खो गया है, आपको लग रहा है फ़ोन में, मार्क एज़ लोस्ट कर दो, वो एक तरह से लॉक हो जाएगा। फिर उसमें जो आता है ना कि ब्लॉक हो गया फ़ोन, इस बंदे को वापस कर दो, तो वो सारा सीन हो जाएगा इसमें। फिर गेट डायरेक्शन एक होता है, बाद से मान लो लोग आज के टाइम पे कभी लॉक, वैसे तो सब सारे फ़ोनों में लॉक लगाते हैं लोग, तो जिसके फ़ोन में लॉक नहीं लगाना वो यहाँ से भी लॉक लगा सकता है। इसमें दिखा देगा सिक्योर डिवाइस करके एक ऑप्शन आता है, वो दिखा देगा सिक्योर डिवाइस करके आप यहाँ बैठे बैठे लॉक लगा सकते हो। एक आता है इरेज डाटा, मैं देखो दिखा देता हूँ, इरेज डाटा करके भी ऑप्शन आता है। या देखो सिक्योर डिवाइस है ना, इसमें लॉक नहीं है मेरे इस वाले फ़ोन में, तो इसमें आ रहा है सिक्योर डिवाइस। अब मैं इसको सिक्योर कर दूँगा तो वहाँ लॉक लग जाए, बट मैं क्या करूँगा नहीं, बिकॉज ऑफ ये फ़ोन दूर है और लॉक कर दिया था, फिर ये उन्हें आता नहीं चलाना। तो इसको आप देखो यार, फैक्ट्री रीसेट Realme RMX 5313, तो मैं इसको यहाँ से बैठे बैठे फैक्ट्री रीसेट भी कर सकता हूँ। बाई चांस मतलब आपका फ़ोन किसी के पास है, फ़ोन वाले के पास है, आपको लग रहा है आपका डाटा चोरी कर लेगा, आप सारा बैकअप लेके यहाँ से रीसेट कर दो डायरेक्ट, कोई वो नहीं है, इशू नहीं है ना। आपका डाटा तो बैकअप रहेगा, तो आपका वो उसमें आ जाएगा। सो गाइस, जो गूगल वाला जो मैंने आपको बताया अभी, वो थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। अगर आप उसको समझ गए तो आप एवरेज लोगों से तो ऊपर ही आ जाओगे, और ये समझना ज़रूरी है क्योंकि फ़ोन वगैरह आजकल ज़्यादा चोरी हो रहे हैं। और तो गाइस फिर हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। थर्ड ट्रिक वो है वो तो छोटी सी चीज़ है, आपको सबको पता, वैसे नहीं पता होगी। अब बाई चांस मान लो कभी बार ना, अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, शेयर करने दो। हाँ गाइस देखो, अब मान लो बाई चांस देखो, अब मेरे नेटवर्क आ रहे हैं मेरे फ़ोन में फुल 4G चल रहा है, फुल आ रहे हैं। अब यूँ मान लो कभी कभार हो जाता है कि आप किसी एरिया में गए, नेटवर्क नहीं आ रही है, बार बार नेट ऑफ हो रहा है, नेट ऑन हो रहा है। रियलमी में प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर कि नेट ऑफ ऑटोमेटिक रीसेट हो रहा है। तो उसके लिए पता है, बाद में आपका नेट नहीं चल रहा है ना, कभी कुछ भी दिक्कत आ रही है, नेट नहीं चल रहा है या कॉल वगैरह नहीं लग रही है, तो सबसे पहले पता क्या करना, अपना ऊपर स्वाइप करना या सेटिंग्स खोल लेना जाके सीधे। ये मोबाइल डाटा वाला ना, इसको होल्ड कर रखना। वैसे तो ये अब जो नए फ़ोन आ रहे हैं उनमें है, पुराने वालों में भी है, पर जो ज़्यादा पुराने हैं एंड्रॉयड 8 से नीचे शायद उनमें नहीं है, आई डोंट नो कि मैंने यूज़ नहीं करे। मेरा एंड्रॉयड 13 है, एंड्रॉयड, हाँ एंड्रॉयड 13 है। तो आपको इस ऑप्शन में आके यहाँ सिम वन वाला जो आपको दिख रहा है, आपके दोनों सिम, आपको जिसका भी नेट नहीं चल रहा है आपको सिम वन में जाना है। जैसे मेरा सिम वन का नहीं चल रहा होगा, तो यहाँ आ रहा है एक्सेस पॉइंट नेम्स, आप देख सकते हो ये एक्सेस पॉइंट नेम आ रहा है। तो प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप को पहले आपको पता क्या चेंज करना है, एक्सेस पॉइंट नेम पे जाना है। यहाँ 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ अलग अलग फ़ोन में अलग अलग सीन होते हैं। तो अब जैसे मेरे फ़ोन में ये है, रियलमी का है, मेरा रियलमी RJ50, तो मैं इसे अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। तो अब मैं इस कर देता हूँ रीसेट एक्सेस पॉइंट। अब मैंने रीसेट एक्सेस पॉइंट कर दिया। अब देखना गाइज, यहाँ से पहले ये बंद होता है, वैसे अब हुआ नहीं, यहाँ से एक्सेस पॉइंट रीसेट हो गया, तो चेक करना, उसके बाद चल जाएगा। अगर इससे भी नहीं होता है तो एरोप्लेन मोड होगा, तो सबको पता ही है, एरोप्लेन मोड लगा के एक बार चेक कर लेना। फिर अगर उससे भी नहीं होता है तो अपनी यहाँ से इनेबल है ना सिम, इसको एक बार डिसेबल करके फिर दोबारा ये API कह रहा हूँ, एक्सेस पॉइंट नेम वाला APN वाला ट्रिक यूज़ करके देखना, तो ये पक्का वर्किंग है, 100% वर्किंग है। मैं खुद यूज़ करता हूँ। और भाई अगर इससे भी ना हो तो समझ लो कि वहाँ आपके जो ऑपरेटर है ना, वहाँ कुछ दिक्कत है, वहाँ या तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कुछ सर्वर एरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आप चेक कर लेना। उसके बाद ये तो थर्ड ट्रिप होगी, छोटी सी होगी, इसमें कोई समझने की बात नहीं है। और फिर हम आ जाते हैं फोर्थ ट्रिक पे, जो भाई लोग हमारी जो फोर्थ ट्रिक होने वाली है। जो हमारा फोर्थ टूल है वो कुछ यूट्यूब कंटेंट या इंस्टाग्राम कंटेंट से रिलेटेड है। तो इंस्टाग्राम कंटेंट की बात कर लेते हैं हम। वैसे तो देखो AI भी है, हैशटैग जनरेट करवाने के लिए, टाइटल जनरेट करवाने के लिए भी AI है, बट जो मेन चीज़ है जिससे एल्गोरिदम, जैसे पता है एल्गोरिदम क्या होती है यूट्यूब की, पहले वो आपकी जो वीडियो है वो 2 बंदों के पास भेजेगा। अगर 2 में से एक ने लाइक करी तो वो फिर वहाँ रीच थोड़ी कम हो जाती है, वहाँ थोड़ा और डाउन हो जाता है। अगर दोनों ने लाइक करी फिर वो 4 के पास भेजेगा, 4 के पास भेजी, 4 में से अगर 2 ने लाइक करी तो तुम्हारी रीच डाउन हो जाएगी। अगर 4 में से 3 ने लाइक करी वो वीडियो, तो आपको फिर वो 4 से 8 पे भेजेगा, 8 से फिर 12 पे भेजेगा, ऐसे कर करके वो आपकी वीडियो को पुश करता है। तो आपको ना जो कंटेंट है वो बिल्कुल ही ख़तरनाक बनाना है, जिससे जो लोग हैं आपकी वीडियो को स्किप ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, बेशक शुरू में कुछ भी जो मान लो किसी कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट करता है वो चीज़ बना लो, फिर उसके बाद जो मेन कंटेंट है वो ही शुरू कर दो। तो ऐसे भी कई वीडियो वायरल होती है। और अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, अब कई लोगों को दिक्कत आती है कि टाइटल में, डिस्क्रिप्शन तो मैं भी नहीं डालता, इस वीडियो में डालूंगा। तो मैं शॉर्ट वीडियो में नहीं डालना चाहिए डिस्क्रिप्शन वगैरह, मर्जी है डालो नहीं डालो, वैसे तो मैं नहीं डालता, आई कांट रिकमेंड कि डालो ही। तो पता है देखो, अब मैं आपको एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं आप
ग्रो करने के लिए देखो, सबसे पहले आप एआई का, अगर आप ये एआई यूज़ करना चाहते हो तो आप चैट जीपीटी को भी ले सकते हो। अब जो मैंने चैट जीपीटी से बोला कि अब जब मेरी वीडियो कंटेंट है ZX10R कोल्ड स्टार्ट है, तो मैंने इसको बोल दिया ZX10R कोल्ड स्टार्ट टॉप ट्रेंडिंग 30 हैशटैग्स फॉर इंस्टाग्राम। तो अब ये टॉप ट्रेंडिंग 30 हैशटैग्स फॉर इंस्टाग्राम मेरे को जनरेट करके दे देगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो टॉप जो भी है ये बिल्कुल एज इट इज़ आपको यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर देने हैं। ये जो हैशटैग्स है इनको ऐसे उठा के कॉपी पेस्ट कर दो और फिर इससे गिव मी इसे ऐसे ही करके गिव मी अ टाइटल, जिस भी चीज़ अब मैं आपको यूट्यूब के लिए चाहिए तो यूट्यूब के लिए, पर यूट्यूब इसमें ना आपको हैशटैग लेने हैं तो यूट्यूब से मतलब यूट्यूब के चैट जीपीटी से मतलब यूट्यूब में आप खुद से ही जो मैन्युअली ऐड करते हैं ना हैशटैग वो डालो, क्योंकि यूट्यूब तभी पुश करेगा, कॉपी पेस्ट में नहीं बोलता। इंस्टाग्राम कर देता है, इंस्टाग्राम थोड़ा ठीक है यूट्यूब में थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, तो इंस्टाग्राम के यहाँ से आप हैशटैग कर सकते हो। अब मैंने दिया गिव मी अ टाइटल। अब टाइटल के लिए इसने ZX10R कोल्ड स्टार्ट, मैंने आपको कंटेंट बताया था मेरा ZX10R कोल्ड स्टार्ट है, तो ZX10R कोल्ड स्टार्ट के इसने ये सारे टाइटल दे के, अगर आपको इनमें से पसंद आए तो इससे आपको और भी लेके देख सकते हो कि जो भी कंटेंट आपको पसंद आए, जो भी पसंद आए आपको टाइटल वो आप उठा के अपनी वीडियो में डाल दो। और इसमें मान लो 80% चांसेस है कि आपकी वीडियो वायरल होगी, मैंने भी करी है। तो उसके बाद हम चलते हैं सीधे, आपको एक टूल और बताते हैं जिससे आप वीडियो को वायरल कर सकते हो। तो हमें आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे हमें सर्च करना है डिस्प्ले पर्पसेज की ये जो पहले वेबसाइट आ रहा है displaypurposes.com। इसकी मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि इसमें कुछ बैन भी ऐसे हैशटैग्स होते हैं जो आपकी वीडियो को डाउन कर देते हैं, बट ये भी वेबसाइट बढ़िया है। अब जिसमें मैंने इस वेबसाइट को ऑन कर लिया, अब यहाँ आपको अपनी वीडियो का टाइटल वगैरह देना। मेरा ZX10R मैंने आपको बताया ZX10R कोल्ड स्टार्ट, तो अब मैं इस पर लिख देता हूँ ये क्या खुल गया, सॉरी इनवैलिड हैशटैग आ रहा है। अब देखो मैंने इसमें डाल दिया ZX10R, ठीक है। अभी ऑटोमेटिक 2 सेकंड वेट करना है आपको, ऑटोमेटिक उठा लिया। फिर जो भी ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं वो ये निकाल के देगा, इसमें बैन भी हो सकते हैं कोई, तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। फिर यहाँ से आपको कॉपी मोड में जाना है, कॉपी मोड में जाके आपको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एज इट इज़ आपको अपना जो टाइटल है वो चैट जीपीटी से लेके वीडियो में पेस्ट करना है। और ये इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, यूट्यूब में मैं बता ही रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जो हैशटैग्स है वो मैन्युअली डालो अपने वीडियो कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो आप एज इट इज़ इसे पेस्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके। इंस्टाग्राम पे पेस्ट करने के बाद इसके 60% चांस होते हैं कि आपकी वीडियो वायरल हो। मुश्किल मैं इसको यूज़ नहीं करता, मैं अब चैट जीपीटी ही यूज़ करता हूँ। फोर्थ टूल के बाद हम बढ़ते हैं सीधे अपने फिफ्थ टूल की तरफ। फिफ्थ टूल जो हमारा होगा वो बहुत ही सिंपल है। वो आप किसी के साथ प्रैंक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एज इट इज़ आप मतलब आज के टाइम पे वो जो टूल है ना, उससे लोग क्या समझते हैं कि वो बंदा हैकर है। उस छोटे से टूल से बताओ जिसका कोई मतलब नहीं है, उसको कोई बच्चा यूज़ कर लेता है, उसको कोई वो नहीं है, बस उसमें नंबर डालना होता है। नंबर डालने से आपको पता ही लग गया होगा मैं किस टूल की बात कर रहा हूँ, SMS प्रैंक वाले की। तो उसको भी अगर बाई चांस आप लोगों को नहीं पता है कि हाउ टू यूज़, कौन सा यूज़ करें, तो उसका भी मैं बता ही देता हूँ आपको। देखो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं आपको ना किसी भी क्रोम ब्राउज़र में आ जाओ, क्रोम ब्राउज़र हो आपके पास, सफारी हो, तो एप्पल में वर्क करेगा ये वाला टूल, ठीक है। फिर आप आ जाओ इस पर सर्च करने पे, सर्च करो SMS बॉम्बर, ठीक है। SMS बॉम्बर सर्च करा, माई टूल्स टाउन आ गया। ये मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, माई टूल्स टाउन वाला। मैंने यूज़ ही नहीं करता इसको, मैंने कभी यूज़ किया था जो लास्ट टाइम 6-7 महीने हो गए। तो फिर इस पे जाओ, और आपको अपना नंबर प्रोटेक्ट करना है तो आप इस पर भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है। अब देखो से पर वो इसी वेबसाइट से, अगर कोई बंदा इस वेबसाइट करेगा ना तो इसी नंबर पर, इसी वेबसाइट पर प्रोटेक्ट होगा, बाकी अदर से कोई मैं नहीं कर सकता। तो भाई लोग हम अब देखो इसमें दिखा रहा है ओपन SMS बॉम्बर प्रोटेक्ट योर नंबर हेयर। तो प्रोटेक्ट योर नंबर हेयर, तो आपको भी पता लग रहा होगा आप यहाँ अपना नंबर डाल के प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर आपको आ जाना है ओपन SMS बॉम्बर करके। अब यहाँ जो नंबर है आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, ऑब्वियसली इंडिया का ही होगी क्योंकि बाहर के लोग देखेंगे भी नहीं वीडियो को। फ्रेंड मोबाइल नंबर, अब जैसे मैंने अपना ही नंबर डाल देता हूँ मैं 9643441812। मैंने अपना नंबर डाल दिया। नंबर ऑफ SMS जैसे मैंने 50 डाल देता हूँ फास्ट, ठीक है। अब इसको ट्राई करके देखते हैं, मैं अपने नंबर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार्ट कर दिया मैंने। और इसमें एक मेन चीज़ जो सब चीज़ गलती करते हैं, तो आपको ना इसे या तो बैकग्राउंड में ऐसे एग्जिट करके नहीं छोड़ना,
आपको ये स्क्रीन पे ही रखना है, ऑन रखना है, नहीं तो फिर जो SMS बॉम्बर होते हैं ना वो जाते नहीं। अब देखो शायद मेरा नंबर ना प्रोटेक्ट है, आई डोंट नो, मैंने कर रखा है आई थिंक, तो चेक कर लेते हैं आएंगे कि नहीं। पर इसमें ना जो दिखा है 5 SMS सेंड, वो रियल नहीं होते, वो ऐसे ही दिखाता है 5 SMS सेंड। 5 में से तुम्हारा 5 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, उनमें से सिर्फ 2 या 4 ही जाते हैं। ठीक है, अब जो इसमें सेंडिंग आ रहा है, नहीं हो रहा, तो आप चेक कर लेना, हो जाएगा, वैसे हो जाता है। मेरे में नहीं हो रहा क्योंकि मैंने नंबर प्रोटेक्ट कर रखा है अपना, और मेरे में आएगा भी नहीं क्योंकि मैंने ऐड ब्लॉकर वगैरह लगा रखा है। तो मैं आप जो आपको ये भी बता देता हूँ, हमारा 6 टूल मान लो, ऐड ब्लॉकर ही मान के चलो। जैसे आपके ना मैं आपको 6 टूल की तरफ ही लेके चलता हूँ। 6 टूल हमारा ऐड ब्लॉकर, हम ऐड ब्लॉक कैसे करें? एक तरह से मान लो अब जैसे नॉर्मल फ़ोन चल रहा है, एक तो आता है यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स हो गए, इंस्टाग्राम के बीच में ऐड आता है। एक होता है जो स्क्रीन के बीच में ऐड आता है, हम लोग कुछ भी ऐप ओपन करो बीच में ही ऐड आ गया। जैसे गेम भी खेल रहे हो, गेम में तो कोई ऐड नहीं आता, मान लो पबजी खेल रहे हो, पबजी में भी कोई ऐड नहीं आता, तो उसके बीच में ऐड आ जाता है, अपने आप स्क्रीन हट जाती है, पहले ऐड चलेगा, उसके बाद कहीं तुम पबजी खेल सकते हो। तो उसको ब्लॉक करने के लिए ये सिर्फ कुछ ही डिवाइस में वर्क करेगा। अगर आपने देखो, मैं दिखा देता हूँ, आपको जाना है कनेक्शन एंड शेयरिंग में, ठीक है, यहाँ आ रहा प्राइवेट DNS करके ये ऑप्शन आ जा रहा है, इस पर क्लिक करना है। प्राइवेट DNS में ऑटो पे भी मैंने ऑटो पे भी सेट करा, मैंने ऑफ ही कर रखा है, मैं नहीं यूज़ करता। अब देखो ये स्पेसिफाइड DNS में जाके यहाँ आपको DNS का नाम डालना है। अब जैसे देखो DNS एड्रेस, आपने कस्टम DNS एड्रेस आता है, वो डालना है बिल्कुल सब चीज़ उसमें डालनी है स्मॉल में, dns.adguard.com, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, dns.adguard.com डाल के आपको सेव कर लेना है। अगर ये आपके फ़ोन में सपोर्टिव है तो आपका जो इंटरनेट वगैरह है वो सब अच्छे से वर्क करेगा। उसके बाद ऐड आने 90% चांस है कि ऐड आना बिल्कुल ही बंद हो जाए, जो एक्स्ट्रा वायरस वगैरह है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं इसे ऑफ़ करके रखता हूँ। तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, तो आप इसे ऑन रखो या ऑन रखो, बट आप किसी ऐड वगैरह की प्रॉब्लम है तो ऑन रख सकते हो। आई रिकमेंड कि हाँ ऑन रखो इसको। प्राइवेट मैं तो नहीं रखता कि भाई मेरे को तो बहुत सारे ट्रिक पता है, तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूँगा। फिर देखो हमारा 6 टूल तो ये हो गया DNS वाला। इसका मैं एक मेन पॉइंट भी बता देता हूँ। अगर बाई चांस मान लो देखो आपने dns.adguard.com वाला DNS लगाया है, और बाई चांस आपका इंटरनेट चलना बंद हो गया, तो इसको तभी ऑफ़ कर देना, वरना आपका इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये कुछ ही जगह सपोर्ट करता है, पता नहीं कुछ एरर होता है, वो आज तक मैं खुद मैंने गौर ही नहीं किया, मेरे को मतलब ही नहीं है इनसे DNS ऐड कार्ड वगैरह से। तो गाइज़ अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट 7th टूल पे। 6 टूल के बाद हम आ जाते हैं अपने सीधे 7th टूल की तरफ। तो 7th टूल जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है थोड़ा सा अलग, ये मान लो थोड़ा सा हैकिंग से रिलेटेड। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक जैसे मान लो फिशिंग, जिसे कहते हैं, इलीगल भी है, मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ मैं। इसका गलत यूज़ तो करना भी मत बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा स्कैम वगैरह होते हैं इससे। तो देखो आपको ना, मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड, कैंसिल। हाँ देखो मैं आपको ना जैसे स्क्रीन शेयर हो रही है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसमें आपको सर्च करना है SP0M, ठीक है, SP0M.com, ये जो पहले वाली वेबसाइट ये जो पहले वाली वेबसाइट है ना, इस पर जाना है SP0M.com पे, ठीक है। मैं आपको SP0M है इस पर लो। अब देखो इसमें आपको रजिस्टर कर लेना है अपने जीमेल वगैरह से। तो इसे ना थोड़ा मैं मान लो ढंग से यूज़ करना, हैकिंग वगैरह मैं ये वैसे पता है मैं मेनली किस लिए यूज़ करते हैं लोग, फ्री फायर की फेक वेबसाइट बना ली, उसकी रिडीम कोड वाली वगैरह की, बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम हैक करने के लिए, इंस्टाग्राम मतलब फिश करने के लिए, हैक तो होते ही नहीं है, ठीक है। और बल्कि मैं तो इससे ये मतलब मेरे को ये पता है एज इट इज़, मैं इसको यूज़ भी नहीं करता। मैं यूज़ करता हूँ डायरेक्ट टर्मक्स को, और वो तो टर्मिनल मैं बताऊँगा भी नहीं आपको, आपको देखना पड़ेगा अलग। आपको अगर आपको आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको टर्मिनल के भी बारे में बता दूँगा, टर्मक्स टर्मिनल जो आप एंड्रॉइड में यूज़ कर सकते हो। तो हमको आ जाना है, देखो प्राइवेट स्कैमर्स में यहाँ आना है क्रिएट और लिंक्स में मैंने बना रखा है। आपको पहले आपको जाना क्रिएट में, ठीक है। अगर आपको इसका फुल डिटेल वीडियो चाहिए, अब देखो मैंने लिंक में आ रखा है ये फिशिंग मैंने बना रखा है। आपको पता क्या करना है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं क्रिएट में स्कैमर नाम जिसे मैंने लगा इंस्टाग्राम लॉगिन, ठीक है, इंस्टाग्राम लॉगिन। ये देखो मैं आपको ना उसी लिंक को एडिट करके दिखाता हूँ, एक सेकंड छोड़ो इसको। क्रिएट भी यार नए इस पर एडिट हो गए,
स्कैमर नाम मैंने डाल रखा है इंस्टाग्राम लॉगिन, स्कैमर नाम मैंने डाल रखा है इंस्टाग्राम लॉगिन। फिर इमेज मैंने अपना इमेज आप गूगल से डाउनलोड करके, जो हमारा वेबसाइट का इंटरफेस है, इंस्टाग्राम का बैकग्राउंड का लोगो है, वो आप गूगल से डाउनलोड करके इसमें डाल दो, ठीक है, जो आपको बैकग्राउंड रखना है। फिर आपको लेटर लिखना है इंस्टाग्राम लॉगिन, ठीक है। लेबल 1 में जो बटन होते हैं ना, इंस्टाग्राम पर 2 को लॉगिन होते हैं, जैसे मैंने डाल रखा है ईमेल, यूज़र नेम, फिर लेबल 2 में पासवर्ड आ गया, फिर जो बटन है जो मेन है लॉगिन वाला, वो लॉगिन, ठीक है। फिर इसको मैंने इसको आप यहाँ से कर देना। फिर आपको लिंक्स वाले ऑप्शन में जाके, जैसे मैंने अभी ये लिंक वाला करा है, यहाँ से आपको कॉपी करके एज इट इज़ ओपन कर लेना। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट हो गई ओपन। देखो ये बिल्कुल ये आ गया ना इंस्टाग्राम की तरह। आप उसे अपनी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। पर इसका गलत यूज़ बिल्कुल भी मत करना, ये मैं बोलता हूँ। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है ये वीडियो, और ये टूल भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अभी तक मैंने कोई ऐसा टूल नहीं बताया आपको, यही है जो पहला टूल जिसका आप गलत यूज़ कर सकते हो। तो इसका गलत यूज़ बिल्कुल भी मत करना, ये मैं तो यही कहूँगा। फिर अब ये है आपको बताना। फिर देखो अब मैं बताता हूँ वर्क भी कैसे करता है। अब जैसे ईमेल यूज़र नेम में मैंने कुछ भी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वरुण राजपूत 77, पासवर्ड भी कुछ भी डाल दिया, चलो ठीक है। लॉगिन कर दिया, यहाँ से तो दिखाएगा लॉगिन, और ये कहीं भी किसी भी पेज पे जम कर देगा उल्टे सीधे पे। अब फिर आपको पता क्या करना है, आपको ये लॉगिन कर देना सॉरी इस वाले देखो इस पे आ गए हम, इस पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, विक्टिम्स। यू गॉट 11 विक्टिम्स, ठीक है। इंस्टाग्राम लॉगिन ये जो मैंने भी करा था, यूजर नेम आ गया वरुण राजपूत 77, ठीक है। और पासवर्ड आ गया HA, जो भी मैंने डाला था उल्टा सीधा, जो भी बंदा डालेगा ना वो एज इट इज़ उठ के आ जाएगा आपके पास। कोई ये मेरा IP एड्रेस आ गया 106.194.98.149 मेरा IP एड्रेस है, और डेट भी आ गई है, ठीक है। फिर ये जितने भी है मैंने सारे स्कैम करे हुए हैं, मतलब ये तो मैंने मेरी वो है, मेरी आईडी का करना। तो मैंने टेस्ट करने के लिए एक तरह से मैं स्टार्टिंग में था तब मैंने करा था ये। तो गाइज़ ये है हमारा 7th टूल। हम इसके बाद बढ़ते हैं सीधे 8th टूल के। तो जो हमारा 8वां टूल होने वाला है वो है एक AI, उसे टूल कह लो, AI कह लो, कुछ भी कह लो, बट वो जो AI है ना, लिटरली कुछ भी चीज़ करवा सकता है, कुछ भी। अब देखो मैं ना आपको मतलब फ़ोटो टू वीडियो कन्वर्ट कर सकता है। आप जो भी प्रॉम्प्ट डालोगे एज़ इट इज़ वीडियो बना सकते हो, कुछ भी कर सकता है। इसकी जो AI की है वो मैं लिंक पर्सनल DM कर दो मेरे को, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, या फिर मैं बायो में लिंक कर दूँ, या कमेंट में लिंक पिन कर दूँगा, वहाँ से आप ले लेना। तो मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ये जो AI है, देखो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। AI क्या-क्या करवा सकता है देखो। अब जैसे मैंने ये AI ओपन कर लिया, ग्रॉक AI इसका नाम है, ग्रॉक AI। तो ग्रॉक AI को मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ से आपको इमेजिन वाले ऑप्शन में चले जाना है, ठीक है। यहाँ से आपको फ़ोटो लाइब्रेरी में जाके, अब देखो जैसे मुझे मान लो कहाँ मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाली फ़ोटो है, ये चलो हेलमेट वाली फ़ोटो है, ठीक है। हेलमेट वाली फ़ोटो को मैंने वो करवाना है, एनिमेट करवाना है। तो एनिमेट कराने के लिए अब देखो जैसे मैं अपलोडिंग हो रही है, कोई 1 मिनट, अपलोड हो रही है। ओह माय गॉड, देखो अब जैसे ये अपलोड हो गई, तो इसको हम मतलब प्रॉम्प्ट डालते हैं हेलमेट डांस वीडियो। आप अपनी तरफ से जिसकी जैसी ग्रामर है वैसे आप डाल सकते हो। मैं मेरी ठीक है, मैं ओके, मैं तो टॉपर था, तो मैं तो ऐसे ही डाल रहा हूँ कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करते हैं क्योंकि 10 टूल से 10, तो अभी वैसे ही होगी 20 मिनट की तो वीडियो होगी। मैं बहुत देर से शूट कर रहा हूँ, 1 घंटा हो गया मेरे को शूट करते करते। तब देखो गाइस ये वीडियो बनने दो, ये वीडियो बन रही है, तो ये भी थोड़ा AI है, तो इसका भी गलत यूज़ मत करना। आप दोस्तों वगैरह के साथ प्रैंक कर सकते हो, उनकी कोई सी फ़ोटो उठा लो, ठीक है। उस फ़ोटो से आप कुछ भी बना सकते हो। बंदा बीड़ी पी रहा है, कुछ कर रहा है, अब देखो जैसे अब देख रहे हो, ये देखो ये बंदा, मैंने सिर्फ फ़ोटो से बनाया है, आपके आगे की बात है। ये देखो आप कुछ भी प्रॉम्प्ट डालो, अभी हेलमेट डांस कर रहा है, देखो। ओके, तो गाइज़ ये था हमारा 8वां टूल ग्रॉक AI, जो मोस्ट पावरफुल AI मैं अब तक कह सकता हूँ। है तो डीप सीक भी AI, बट मैंने जो अब तक देखा, मैंने डीप सीक यूज़ नहीं करा आज तक, मैंने ये यूज़ किया है ग्रॉक AI, तो ये बढ़िया है। तो भाई लोग ध्यान दो, देखो मेरे फ़ोन में 3 तरह की आई हैं। एक ये है जेमिनी AI, ठीक है। फिर दूसरा है चैट GPT, तीसरा है हमारा ग्रॉक AI। ग्रॉक AI ऑफिशियल मैंने आपको बताया था 8 टूल में मैं किस लिए यूज़ करता हूँ, फ़ोटो टू वीडियो बनाने के लिए। इससे अब ना जैसे वो होनी होती 3D वीडियोज़ की, एक चुड़ैल थी,
एक गांव में रहती थी, ऐसे वैसे वो भी बना सकते हो ग्रो के से 5 फ़ोटो टू वीडियो प्रॉम्प्ट ले लो आप चैट जीपीटी से, तो उसको वो भी मेरे को आती है। अगर आपको वो भी बनानी है अपने यूट्यूब चैनल के लिए तो उसको मेरे को आप डीएम करो, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगा। तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं, बिकॉज़ मेरे पास 3 ही आई है, इनका यूज़ क्या है? जेमिनी से मैं क्या यूज़ करता हूँ, मान लो अब देखो चैट जीपीटी है वो देर में फ़ोटो जनरेट करता है, उसे थोड़ा टाइम लगता है, मान लो यूजुअली 5 टू 6 मिनट लगते ही हैं उसमें फ़ोटो जनरेट करने में उसको। तो हम क्या करते हैं, जेमिनी क्या जैसे 4 से 5 सेकंड लेगा वीडियो करो, फ़ोटो जनरेट करके दे देगा। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको फ़ोटो जो स्टूडियो फ़ोटो होती है ना, मान लो आपने नॉर्मल खींच लो, कबाड़े से कबाड़े कैमरे से खींच लो फ़ोटो। तो अब जैसे मान लो मैं आपको एक मैं हेलमेट वाली फ़ोटो ले लेता हूँ। देखो ये फ़ोटो है, ठीक है? अब मैं ये वाली ही, अब मेरे को इसको ना स्टूडियो फ़ोटो बनाना। स्टूडियो फ़ोटो बनाने के लिए मुझे इसमें प्रॉम्प्ट डालना है, एडिट दिस इमेज एज अ स्टूडियो फ़ोटो एंड चेंज बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू यू। तो भाई लोग ये जो प्रॉम्प्ट है मैंने अपनी तरफ से बना के डाला। आपकी अगर ग्रामर बेसिक वगैरह ठीक है तो आप अपनी तरफ से भी कुछ भी जैसे आपको फ़ोटो एडिट करवानी है वो आप डाल सकते हो। अगर आपकी ग्रामर वगैरह सही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यही एज इट इज़ उठा के डाल दो, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँ, आप एज इट इज़ उठा के डाल सकते हो, ठीक है? अब देखो मैं इसको 4 से 5 सेकंड लेगा, आपकी फ़ोटो बनकर तैयार है, रेडी हो जाएगी। ना इसमें इतना नेट फूकेगा ना कुछ, तो बिल्कुल सेफ़ है, कोई वो नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी होने दो, लोडिंग नैनो बनाना। देखो फ़ोटो हमारी बन के रेडी है। देखो ये फ़ोटो हमारी बन के जो आई है, ये देखो आपको मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये जो हमारी फ़ोटो है ये बन के आई है। फ़ोटो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी दिख रही होगी, ठीक है? और फिर देखो ये फ़ोटो ऐसी थी, ऐसी हो गई है। तो भाई लोग इससे बहुत थोड़ा मैं इसका ये यूज़ करता हूँ। फिर हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पे, वो भी मैंने आपको बता ही दिया कि चैट जीपीटी में यूजुअली या तो क्वेश्चन आंसर्स क्या, किसी भी मान लो कोई चीज़ टॉपिक रिलेटेड है, मेरे को नहीं समझ आ रहा तो चैट जीपीटी बता देता है। स्टडी रिलेटेड नहीं, बाय चांस हैकिंग वगैरह कोडिंग वगैरह हो जाती है, वो चीज़ भी चैट जीपीटी बता देता है। और टाइटल वगैरह के लिए तो मैं यूज़ करता हूँ चैट जीपीटी से, ठीक है? और फिर जो आज का थर्ड ये ग्रुप को मैंने आपको पिछले वाले टूल में बता ही दिया। तो अब चलते हैं सीधे लास्ट और सबसे पावरफुल टूल की तरफ, जो हमारा है 10th टूल। अभी करते हैं जो हमारा 10th टूल होने वाला है, वो है मोबाइल ट्रैकर जो एप्लीकेशन है, जिससे आप एक तो देखो 2 तरह की आती है, एक तो पेरेंटल कंट्रोल्स आता है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वो आपको उसका आपको प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। वो आपको उससे आपके मतलब जो लाइव स्क्रीन है, जो जिसको भी आपको फ़ोन में करना है हैक, जो हैक मान लो वो मान लो कि आपको वो करना है, क्या कहते हैं उसको, ऑब्ज़र्व, हाँ ऑब्ज़र्व करना है आपको किसी का भी फ़ोन। तो आप अगर आपको सिर्फ टेम्परेरी चाहिए 1-2 दिन के लिए तो आप वो यूज़ कर सकते हो, वो ईज़ी टू कनेक्ट वगैरह है, तो उससे कोई वो नहीं है। अगर आपको परमानेंट चाहिए, जब तक परमानेंट भी हो, परमानेंट है वो आपको ना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उस पे। तो वो पता है बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, उसका ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो मेरे को है ना वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आपको मोबाइल ट्रैकर एप्लीकेशन चाहिए तो मुझे आप ना पर्सनल डीएम कर देना, मैं आपको लिंक वगैरह सब भेज दूँगा जितना भी है। कोई स्कैम वगैरह नहीं, और बाई चांस आपको कभी भी दिक्कत है कोई भी एंड्रॉइड से एरर लेके, तो वो आप मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको बता दूँगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में।